चमन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by मेहतारी ब्यूटी सोप। बिलासपुर के शातलाई जभोला में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक घराट एवं पंचक्की पर उसके समीप प्रस्तावित सीवरेज का सेप्टिक टैंक बनाए जाने से संकट के बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। ग्रामीणों ने समीप लगते प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा जताया है। विडंबना इस बात की है कि वहीं दूसरी ओर इस संदर्भ में संबंधित विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों ने कैमरे के आगे कुछ भी कहने के प्रति धारण मौन कर लिया है। ग्रामीणों ने घटना स्थल पर एकत्रित होकर विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। पिछली 4 पीढ़ियों से हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर घराट, जिसे पंचक्की भी कहा जाता है, इस परिवार ने इसे आज भी संजोए रखा है। लेकिन यहाँ समीप में सीवरेज का सेप्टिक टैंक बनाए जाने के कारण इस प्राचीन संस्कृति की धरोहर पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हालांकि इस पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घराट पंचक्की को वह अपनी 7 पीढ़ियों तक संजोए रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके बाप दादा परदादा सबने अपने परिवार का पालन पोषण इसी घराट से किया और सारे आसपास के गांव के लोग भी इसी घराट का आटा लेने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इसका आटा बहुत ही पौष्टिक होता है और हर तरह के तत्व इसमें विद्यमान रहते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। आज भी लोग घराट का आटा खाना बहुत पसंद करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये घराट राम राणा का है। इसका संचालन श्री राम के पिता धनी राम करते आए। उसके बाद भाई लक्ष्मण, जो कि अधरंग के शिकार थे, वह अपने परिवार का गुजारा इसी चक्की से चलते आए। उसके बाद श्री राम ने अपने 2 बेटों की और 4 लड़कियों का पालन पोषण तथा शादी इसी चक्की की कमाई से की। ये घराट अब 4थी पीढ़ी चला रही है। श्री राम के बेटे करम सिंह और पवन सिंह ने भी अपने बच्चों का पोषण इसी चक्की से किया। करम सिंह के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। पवन सिंह की 4 बेटियां और 1 बेटा है, जिनका पोषण इसी चक्की से होता है। आज के आधुनिक जमाने में भी इनकी पीढ़ी इस घराट को चलाना चाहती है। नमस्कार, मैं हूँ सन्नारा बेगम हूँ और हमारे घर भी वो जो सिविल टैंक बनने जा रहा है वो हमारे घर के नज़दीक है और पीने के पानी की टैंकी भी नज़दीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा वातावरण फैल सकता है। इसलिए क्योंकि इसे उचित दूरी पर बनाया जाए, क्योंकि आप सरकार से भी यही निवेदन है, क्योंकि आप मौके पर आके देख सकते हैं। इससे हमारी गुजारिश यही है कि सरकार से उचित दूरी पर बनाए और हमारा घर भी नज़दीक ही है। मेरा नाम सरबणी है, मैं झबोले रहने वाली है। मेरा ना ये बहुत नेड़े आई जाता है सिविल टैंक। अहां दा घर थो बहुत नज़दीक आ। घराटा तो यह सब के आनंद है, आटा भी सब कुछ पानी जाता अहां दा टैंक भी करने लगता। तो तुह देखना चाहिए इन्हें पे कितनी मुश्किल है जो। तो इसते हम जो इतना दवा पे हम जो सांस लेने जो देवा और अं कुछ नहीं मंगते। जमीन ये इत्थे रहनिया, ये किसी नहीं लैनिया है। गौरमेंट दी होंगी चाहे आंदी है किसी दी भी, पर अहम जो बड़ी भारी मुश्किल आई जानी, बहुत 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 मुश्किल आनी अहम जो। इसते अहम यही रिक्वेस्ट भाई बस इससे दूर ही ले जाओ। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। मैं झबोला पंचायत से ग्राम सुधारक हूँ। यहाँ पर जो सीवर टैंक बनाया जा रहा है, जो चिन्हित भूमि इन्होंने कर रखी है, ये पूरी गलत है। हम लोग सभी मतलब इस चिन्हित भूमि से परेशान हैं। हमारे यहाँ पर 70-100 साल पुराना घराट है और बिल्कुल पास ही लोगों के घर हैं और निचली तरफ
पानी पीने के सप्लाई टैंक हैं जो कि तकरीबन 200 मीटर दूर हैं। तो मतलब जब ये चीज बन जाएगी यहाँ पर तो हमारा पानी जो है पूरा दूषित हो जाएगा। तो लोग हर रोज मेरे घर में आकर बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं कि दीदी आप मतलब इसकी आवाज बनो और मतलब इस मुद्दे पे बात करो और हमें बचाओ, हमारा स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छ सांस होनी चाहिए। तो आप मतलब इसमें हमारे फेवर में जो भी है आप करवाओ इसे और बोलो। तो मैं यही चाहती हूँ, हमारे लोगों ने 500-700 लोगों ने साइन करके दे रखे हैं, हाई कोर्ट में भी केस चला है। तो हम सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा पानी, हमारे घर, हमारी स्वच्छ सांस लेने का जो अधिकार है और हमारा जो पुराना संस्कृति और सभ्यता के इसमें है घराट, और श्रद्धालु यहाँ से मक्की का आटा ले जाते हैं। वो जब बाबा बालकनाथ में आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पहाड़ दा आटा मक्की दी रोटी बड़ी टेस्ट होंदी। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰਾਟ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ 10-10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। तो बड़े याद करते सारे। ਅਸੀਂ नहीं सोचते जे इन्हां श्रद्धालुआं दा दिल टूटे और मेरे गांवां दी आवाज जही वो दबी जाओ। तो मैं सरकार दे यही रिक्वेस्ट करदी इसो उचित दूरी पर बनाओ और मेरे महिलाएं जो नहीं बोली सकदियां उन्हां दा भी ख्याल रखो। इस स्वच्छ वातावरण का ध्यान रखने चीजों बड़े दूरी ते दूर बनाया जाए। यह घराट हमारे दादा श्री राम राणा जी का है। इसका संचालन हमारे परदादा श्री धनराम जी ने किया है। उसके बाद इसका संचालन हमारे बड़े दादाजी श्री लक्ष्मण जी ने किया है। हमारे परिवार का भरण पोषण किया है। जो कि अंधेरे के शिकार थे, उन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ कमाई करके हमारा परिवार का भरण पोषण किया। उसके बाद इसका संचालन हमारे दादा श्री राम राणा जी ने किया। उनके 2 पुत्र और 4 बेटियां थी जिनकी पढ़ाई लिखाई, भरण पोषण और शादियां तक इसी घराट की कमाई से किया है। उसके बाद इसका संचालन हमारे पापा श्री करम सिंह और चाचा श्री पवन सिंह ने किया है। हमारे पापा के 2 बेटे 2 बेटियां हैं और चाचा जी की 3 बेटियां और 1 बेटा है, जिससे कि उन्होंने इसका भरण पोषण किया। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादियां भी इसी घराट की कमाई से कर रहे हैं। यह घराट हिमाचल प्रदेश की बहुत पुरानी संस्कृति है। हमारा परिवार अगली 7 पीढ़ियों तक इसको संजो के रखना चाहते हैं। मेरा नाम परसोत्तम कुमार है। मेरे घर 7 लाई पंचायत में पड़ते हैं, नगर पंचायत में पड़ते हैं। जो ये यहाँ टैंक बनाया जा रहा है बहुत गलत बनाया जा रहा है। इसको उचित दूरी पर बनाया जाए। मैं इसके हमारी साथ में हमारी ज़मीन पड़ती है। कल को हमने मकान डालना है। हमारे वहाँ रहने को बहुत तंगी है, इसलिए सरकार को उसे उचित दूरी पर बनाया जाए। धन्यवाद। यह घराट मेरे दादाजी श्री राम राणा जी का है। इसका संचालन श्री राम राणा जी के पिता श्री धनी राम करते आए और अपने परिवार का लालन पोषण करते आए। उनके जाने के बाद श्री राम राणा जी के भाई श्री लक्ष्मण, जो कि अधरंग के शिकार थे, उन्होंने इसी चक्की और खेतीबाड़ी से अपने परिवार का लालन पोषण किया। उनके जाने के बाद मेरे दादाजी श्री राम राणा ने इस चक्की का संचालन किया और इसी चक्की की कमाई से और खेतीबाड़ी करके अपने 2 बेटों और 4 बेटियों की शादी तथा उनका पालन पोषण किया। अब ये घराट मेरे पिता श्री पवन सिंह और मेरे ताऊजी श्री करम सिंह चला रहे हैं। मेरे ताऊजी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरे पिता की 3 बेटियां और 1 बेटा है। हम सभी का लालन पोषण, हम सभी की पढ़ाई इसी चक्की और खेती की कमाई से हुई है। हम आज की पीढ़ी इस चक्की को अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपनी संस्कृति की निशानी मानती है और इसे हमेशा जिंदा रखनी चाहती हैं। मैं और मेरे भाई बहन इस चक्की को हिमाचल की शान मानते हैं और हम चाहते हैं जब तक हम लोग जीवित हैं, जब तक हमारी पुश्तें रहेंगी, तब तक इस चक्की को हम चलाते रहेंगे। नगर पंचायत तलाई और आईपीएच द्वारा झबोला और तलाई की सीमा पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजना है।
मैं और मेरे गांव वाले इस चुनित भूमि का विरोध करते हैं, क्योंकि इस चुनित भूमि के साथ ही हमारे घर हैं, हमारी पानी की पीने की सप्लाई स्कीम है, हमारी निजी भूमि है तथा 70 साल पुराना घराट है, जिससे न केवल गांव वाले बल्कि बाबा बालकनाथ को आने वाले श्रद्धालु भी आटा लेकर जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि ये नगर पंचायत तलाई वाले या फिर ये डिपार्टमेंट वाले इस जगह पे मतलब सीवर टैंक बनाने की मतलब योजना जो इन्होंने बनाई है तो इतना जोर क्यों दे रहे हैं। ना ही तो यहाँ पर इतनी खाली ज्यादा जमीन है और ना ही तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई विरोध नहीं कर रहा है। पूरा गांव पीड़ित है इस सीवर टैंक बनने से और हमारा पानी का भी यहाँ स्रोत है। तो हमें समझ नहीं आता कि इन्होंने ये पाकिस्तान का भारत का बॉर्डर क्यों बनाया है। क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्यों इस पीड़ित गांव की पीड़ा को कोई नहीं देख रहा? हमने सबके पास गए, हम डीसी सर के पास गए, एससी के पास गए, एक्जिन के पास गए, हमने एमएलए सर से बात की, लेकिन कोई अपनी चेयर को छोड़ के इंसानियत के नाते भी हमसे मिलने नहीं आया। हम रोज मर्रा की जिंदगी यहाँ काट रहे हैं, हर रोज धूप में बैठते हैं और यहाँ हमने छायावान बनाया है तो इसके लिए नोटिस लेकर आ जाते हैं। तो मतलब हम ये चाहते हैं कि ठीक है, सरकार से विनती है, हमें जीने दो, हमें बचाओ। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारी जीने के अधिकार को ना छीना जाए। इस चक्की से हमारी जीविका चलती है, हमारा परिवार पलता है, इसी जमीन से हम अपनी रोटी रोजी कमाते हैं। हमारे पास कोई सरकारी नौकर नहीं है, हम इसी चक्की से और इसी जमीन से अपनी जीविका का आधार करते हैं। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि इस प्लांट को कुछ उचित दूरी पर बनाया जाए, जहाँ से किसी को भी परेशानी ना हो। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमारे को जीने का हक दो। जी, हम सभी हाथ जोड़कर विनती करते हैं सरकार से कि हमें बचाओ, हमें जीने दो, हमें बचाओ, हमारे दुखों का निपटारा करो। और तलाई में बहुत ज्यादा जमीन खाली और है जिसमें ये प्लांट बन सकता है, तो इसे उचित दूरी पे बनाकर सभी गांव वालों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। Bye.